माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, पी लीजिए। शशि चाय की प्याली लेकर सासू माँ के कमरे में घुसते हुए बोली। उसने देखा माँ जी जल्दी जल्दी अपने आंचल की छोर से आंखें पोंछ रही थी। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, माँ जी क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि बिना मुझसे पूछे तुम मेरे कमरे में कैसे आई। जी वो चाय कैसे आ गई, क्या वो कर रही, समझा दिया था ना कि ये मेरा और यहाँ किसी को बिना पूछे आने की इजाज़त नहीं है। जी माँ जी, आपने बताया था पर मुझे ध्यान में नहीं था। दरअसल मुझे माँ के कमरे में भी कभी घुस जाने की आदत है, तो इसलिए गलती हो जाती है। आगे से ख्याल रखूंगी। शशि को 3 साल हो गए ससुराल आए हुए, पर कुछ कुछ आदतें वह अभी भी बदल नहीं पाई है। कमरे से निकलने लगी तो सास ने टोका, अपने ससुर जी को चाय दिया। अभी नहीं माँ जी, अब देने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों पिताजी ने भी अपना कमरा बंद कर लिया है। वह चाय लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था और वह किसी से जोर जोर से डांट रहे थे। शशि ने दरवाजे में कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर वह कुछ समझ नहीं आया। डर से उसने दरवाजा खटखटाने उचित नहीं समझा और उल्टे पांव वापस लौट आई। शशि की चिंता बढ़ने लगी, माना कि ससुराल में उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। देवर नंदे कोई भी सदस्य खुलकर कभी भी किसी आपसी विचार विमर्श में उसे शामिल नहीं, यहाँ तक कि पति विशाल भी कभी घरेलू उसे नहीं बताते थे। यूं कहें कि उसे उस लायक नहीं समझते थे। शशि को इसके लिए कोई शिकायत नहीं थी। वह सोचती थी कि अभी वह नई नई आई है, धीरे धीरे उसे भी इस लायक समझा जाएगा। शशि अपनी इसी सोच को लेकर बिना किसी के प्रति अपनी भावना खराब किए अपने बहू होने की सारी जिम्मेवारियां निभाती रहती थी। पिछले साल बड़ी ननद की शादी थी। उसने सासू माँ के साथ मिलकर बढ़ चढ़ की तैयारी की। नाते रिश्तेदारों ने जिम्मेवारी उठाते देखा तो वह मुक्त कंठ से शशि और उसके मायके के संस्कारों की दुहाई देते ना थक रहे। बार बार सासू माँ को कहते कि कहाँ से ढूंढ लाई हो ऐसी संस्कारी और खुश मिजाज बहू, हमें ढूंढ लाई है ऐसी खुश मिजाज भी तो बताओ। ये सब पुराने ख्याल सोचते, पर वह बैठक में चाय लेकर चली गई। वहां पर देवर और पति किसी मामले में सुलझाने की बात कर रहे थे। शशि को देख उन्होंने अपनी बातों को रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। शशि इस बार समझ गई कि कुछ माजरा है जो सारे के सारे घर वाले परेशान हैं। दूसरी बात यह थी, उससे छुपाया जा रहा है। वह अपना काम धाम समाप्त करके अपने कमरे में गई तो देखा उसके पति विशाल के दूसरे वाले मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा था। उसने अनमने ढंग से उसे रिसीव कर लिया। फोन पर उधर से उसकी बड़ी ननद थी। शशि की आवाज सुनते ही वह रोने लगी। अचानक से ननद इस तरह रोना सुनकर वह घबरा गई और पूछी, दीदी आप कैसी हो, उधर कोई बात तो है। अब आ जाए भैया, बोलिए ना, मुझे यहाँ से ले जाएं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, यहीं हो, दो लेने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फोन शशि के हाथ से गिरते गिरते बचा। वह एकदम से थरथराकर वहीं जमीन पर बैठ गई। वह उसे माजरा समझ आ गया था, क्यों सब लोग इतना गंभीर थे और कौन सी बात उसे छिपा रहे थे। शशि ने अपने आप को सेहत किया और बोली, भले ही यहाँ मैं उसे पराया समझा, पर यहाँ सभी ने, कम से कम ननद ने तो अपना समझा, अपनी व्यथा बताई। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे किसी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ननद को फोन लगाया और सारी जानकारी पता कर ली। उसके पति का किसी और हाथ साथ का चक्कर था, जिस वजह से वह बात बात पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। सुनते ही शशि का खून खौल उठा। वह दृढ़ता से अपने ननद से बोली, दीदी आप डरना नहीं और ना बर्दाश्त करना। मैं कल आपके भैया के साथ वहां आकर वैसे बदतमीज इंसान से आपको छुटकारा दिलवाकर आपको ले आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। शाम के समय जब सब घर सभी सदस्य नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए, तभी शशि ने ननद से जो बात हुई थी सबको बताई। तभी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोली, हमें उस बेगैरत इंसान को सबक सिखाना चाहिए और मेरा मन तो कहता है कि पुलिस को सूचना देकर उसे जेल की हवा खिलाना चाहिए। उसने हिम्मत कैसे की कि मेरी हरकत करने की, कहते हैं कोई शर्म आ रही है। ससुर जी बोले, बेटा बिना आधार के किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सब हमें बड़े पर छोड़ दो और हम अपनी बेटी को समझा लेंगे। देवर छोटी ननद इन दोनों ने भी शशि को आड़े हाथों लिया। भाभी, लक्ष्मीबाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी बहन काफी है जीजा जी को रास्ते पर लाने के लिए।
फिलहाल आप कोशिश भी मत करना हमारे घर में कुरुक्षेत्र बनाने का। उसने पति की तरफ मुड़कर देखा। उसे लगा कि वह उसके पक्ष में कुछ बोले, पर उसने भी कह दिया कि अपने काम से काम रखो, ज्यादा काजी बनने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं अपनी बहन के लिए। वह मन भरो महसूस कर रह गई। इधर अब हर 2 दिन बाद ननद रोते हुए शशि के पास फोन लगाती और वापस ले जाने की गुहार लगाती। बेचारी शशि करती तो क्या, ननद को समझाने का प्रयास करती रहती, इसके अलावा कर भी क्या सकती थी। ससुराल में उसे कितना हक मिला उसे पता चल चुका है। आगे बढ़ के कुछ करती तो वह सबके कोप का भाजन बनती। आज वह ससुर जी को ऑफिस के लिए नाश्ता पैक कर रही थी। जैसे उसने कमरे में गई तो बेटी की बेतहाशा डांट रहे थे और जग हंसाई की दुहाई देकर कुछ मना रहे थे। शशि को देख चुप हो गए। शशि ने हिम्मत बटोरा और बोली, पिताजी आप दीदी को लेकर आइए वरना कोई अनहोनी हो जाएगी। और ऑफिस ससुर जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और ऑफिस में निकल गए। शशि वहां से सीधे अपने कमरे में गई और ननद को फोन लगा और बोली, दीदी आप तैयार रहना, मैं आ रही हूँ आपको लेने, किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, बस आप तैयार रहना। एनसीसी की स्टूडेंट रहकर चुकी थी। शशि ने बहुत सारे बहादुरी के काम किए थे। कई बार वह राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी पा चुकी थी। भला अपने ही घर में अपनों को कैसे अन्याय सहने देती। जैसे ही पति विशाल ऑफिस चले गए, वह बिना किसी बताए गाड़ी के साथ ननद के घर पहुंच गई। ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट रखने को बोल वह आनंद फानंद में अंदर ननद को बाहर लेकर निकली, उसके कमरे से बाहर निकाला और गाड़ी में बैठाकर वापस चली। रोते बिलखती बेटी को देख सासू माँ रोने लगी। ननद को देखकर लग रहा था कि उसने खाना नहीं खाया था और उसके साथ मारपीट किया गया था। बार बार सासू माँ शशि को दुहाई दे रही थी। शशि को लग रहा था कि इस परिवार का सदस्य अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। जो काम भाई पिता नहीं कर पाए वो आज बहू ने कर दिखाया। वह सोच रही थी कि आज विशाल उसके लिए हिम्मत कारनामे खुश हो जाएंगे। वह पति और ससुर के ऑफिस से लौट कर आने का इंतजार करने लगी। विशाल ऑफिस से लौट आया। दरवाजा शशि की जगह उसकी बहन ने खोला। वह कुछ समझ पाता इसके पहले ही बहन को झुककर भाई ने पैर छुए। विशाल चौंक कर रह गई। पैर कभी बहन को देख रहा था, कभी पत्नी को। तू कैसे आई भाभी के साथ? मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी ना कि तेरा ठिकाना है, जैसे भी तुझको सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन तुम्हारी गलती है, तूने इसने भड़काया होगा। फिर दांत पीसते हुए बोला, तोड़वा दिया इस तेरे रिश्ते को। कुछ बोलना शशि को कुछ बोलना चाहा, पर विशाल आग बबूला हो शशि पर आग बबूला बरस पड़ा। शशि एक बात तुम्हें समझा देता हूँ, अपने दायरे में रहा करो। सबके फटे टांग अड़ाना तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे घर के मामले में दखल दो? क्या कहा आपने? मेरे घर? आप मेरे भ्रम से बाहर आइए। आपकी पत्नी होने के नाते यह सिर्फ घर आपका नहीं है, मेरा भी है। और जहाँ तक हक की बात है, मेरा सिद्धांत है कि हक यदि प्यार ना मिले तो छीन कर लेना चाहिए। और एक बात, जितना हक इस घर में आपका है उतना आपकी बहन का भी है, और अब वो यहीं रहेगी, आप जब तक चाहे। दोनों की नोक झोंक सुन रही थी। सासू माँ ने रहा नहीं गया और वो अपनी शशि को गले लगाते बोली, खबरदार जो मेरी बहू से ऊंची आवाज में हक की बात की तो तुझे सिर्फ हक की चिंता और इसे परिवार की। इतना सुनने के बाद विशाल शशि से नजरें नहीं मिला पाता और मन ही मन माफी मांग नहीं मिला पा रहा था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।